वो जे बचपन की बात करें तो 60 साल पहले ये मंदिर चालू है जी। तो जो से समय के हिसाब भंडारा चलता ही रहता है। पहले छोटा भंडारा फिर बड़ा भंडारा, अब तो 10, 12, 15 साल से तो ये 2 भंडारे होते हैं जी। भंडारे सदा से होते हैं। एक भादों का महीने जी। भादो उतरेगी 9वें और 10वें का, और एक माह की 9वें और 10वें का। कल जागरण था, आज भंडारा, और सारे गांव की श्रद्धा है इसमें। सब बहुत कुछ मुझे बहुत बढ़िया चल रहे हैं तो हमारे तो। स्टार्टिंग अंदर जब आपके बचपन से हाँ इस मंदिर की स्थापना की तो उस वक्त किसने की थी स्थापना, उसके बारे में जानकारी है? हाँ बिल्कुल है, थोड़ी जानकारी है मेरे को। यहाँ 2 आदमी थे मेघवाड़ जाति के, एक का नाम परशुराम था और एक का नाम कुमाराम था। उन्होंने ये इनकी शुरुआत करी थी। पहले यहाँ कोई संत रहते थे हमारे दर्शनदास जी, ये मेरे से पहले की बात ये बुजुर्ग बताएंगे इनके बारे में। और उसके बाद ये मंदिर की स्थापना हुई, उन 2 आदमियों ने सहयोग से फिर ये योगदान। ठीक, राम राम भाई। राम राम भाई। तो जी सदा मंदिर की स्थापना हो गया ईशा संत दास जी का भी भैया तो मेरा याद को नहीं बना। हमारा इस्तेमाल हुई भी बाद में स्थापना ही। ठीक है, इस्तेमाल हुए जो पहली को नहीं हो मंदिर इनकी स्थापना फिर हुई। ठीक है। तो अब कितना टाइम हो गया मंदिर में? तकरीबन लगभग भाई मैं तो चाल तो ही देखी अब क्या बताऊं, मेरा तो कोई तारीख तो नहीं याद। उम्र मेरी उम्र तो 80 साल की होगी। 80 तो 50 साल 90 साल हो गए साल जाना मंदिर में। हाँ मैं 3 साल तो ही देखिए, कभी थोटो चालियो कभी बोटो चालियो बढ़ तो ही गया वो घटियो को नहीं। तो जी आप मेला लड़का लाग रही है। हाँ जी। तो सारा दिक्कत गांव का तरफ लाग रही है, सारो गांव का तरफ लगा। एक बात है, सब छोटो लेके बड़ा आदमी तक सबको सहयोग है। ठीक है, और भी गांव गाँव है, और भी गांव गाँव है। हाँ जी भाई साहब। मेन प्रियो राम राम जी, क्या कहना तो यहाँ से आपके गांव के अंदर जो मेला लगा हुआ है रामदेव जी का, हाँ जी तो इसके बारे में क्या कहना चाहते? बहुत बढ़िया मेला लगा जी। नाइयरी आवे, मेन प्रियो आवे, भगोदारी आवे, जो कन्ने कन्ने गांव है कुसर भी आ जाए, हर एक गांव आवे और सारे गांव को शौक है हर एक जाति को। हाँ कोई भी एक जाति है, वो बरादरी है, सारी बरादरी 36 बरादरी है, सारी आवे, सबको शौक है जी। अगले 100 रुपया देने की 100 दो, 200 1000 दो, 500 दो, जो भी है बढ़िया दान दिए, बहुत शौक है जी। ये जो धाम है ना जी, ये बाबा रामदेव की जी। और इतिहास में बाबा रामदेव को कोई पीर बोलता है, कोई रामदेव बोलता है। सवाल इस बात का यहाँ आस्था का, ये तो सवाल ही नहीं फलानी जाति का ढिकड़ी जाति का, वो तो मतलब ही नहीं रहता। ये जो बाबा रामदेव का जो होता है ना जी, जिस टाइम बाबा रामदेव का जन्म हुआ उस टाइम पूरे देश में सामंतवाद का दौर था, और उस दौर में एक मतलब सामंतवाद के खिलाफ जो समाज का सबसे मतलब वंचित तबका था, जो उसको अपने साथ में लेके जो एकता की मिसाइल जो पैदा की, मतलब हर जाति उत्पीड़न के आधार पे, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पे उनको अगर उनके बारे में किसी ने सोचा इकट्ठा किया तो वो बाबा रामदेव ने किया। इसीलिए लोगों में उस टाइम शिक्षा की, एकता की, समानता की बात करी तो वो उस टाइम बाबा रामदेव ने की। इसलिए यहाँ जाति का तो और मजहब का तो सवाल ही नहीं, इसलिए यहाँ तो हर जाति धर्म सब लोगों की वो आस्था है, और सबके सहयोग से ही मतलब यहाँ मतलब जाति धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, सबके सहयोग से ये चलता है, हर साल चलता है। सबकी एकता, या देखोगे आप यहाँ महिलाएं बुजुर्ग बच्चे सारे अपने जितनी श्रद्धा अनुसार जो अपनी सेवा कर रहे हैं, यही है जिसका या तो इतिहास। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ बाबा रामदेव जी की पावन धरती पे आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे गांव में एकता और अखंडता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे गांव में जन्माष्टमी को, अभी माघ की अष्टमी थी, उस दिन गोगामेड़ी पर बहुत विशाल जागरण हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा था, और पूरा गांव का सहयोग उस मेले में भी छोटे से बड़ा हर जाति हर वर्ग का वहाँ पे उन्होंने पूरा सहयोग किया। और इसी तरह आप यहाँ देख रहे हो यहाँ, तो इस मेले के अंदर भी दशमी को, माघ की दशमी को और एक भादों की दशमी को भी यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल जागरण और मेला लगता है। कल यहाँ जागरण था, आज यहाँ पे भंडारा है, तो पूरे गांव के सहयोग से जी यहाँ भंडारा लगता है।
छोटा बड़ा हर जाति वर्ग का यहाँ पे कार्य करता है, पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग करता है, कोई किसी पे दबाव नहीं, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पे वो अपना चंदा भी देते हैं। और भगवान बाबा रामदेव जी की कृपा ऐसी है कि यहाँ पे वो चंदा हमारा बढ़ता ही है, घटता नहीं है जी। और दिनों दिनों लोगों में गाँव में उत्सव है। सबसे बड़ी बात है यहाँ छोटे बड़े वर्ग जो है एक थाली के अंदर जीमते हैं, बुजुर्गों की कहावत है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वे छोटे बड़े सब ना यहाँ कोई जात पात को बुला करके, ऊंच नीच को बुला करके एक थाली में यहाँ भोजन करते हैं, तो इससे गांव में आपसी प्यार बढ़ता है, मेल जोल बढ़ता है। आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी कोई मन मुटाव होता है तो वो दूर हो जाता है और आपसी सहयोग बढ़ता है और उनमें सेवा की भावना की, भक्ति की ये लगन है वो जागृत हो जाती है। ये बात है। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये तो सबसे बड़ी बात है। देखो जी, ये शरीर आना बार बार नहीं मिलता और नौजवान पीढ़ी होती है उसको भला बुरे का पता नहीं होता, वो नवजात उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि इसमें तेरा धन भी जाता है और ये तन भी जाता है। तो जब भी मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई आदमी है ना, बच्चे जो नौजवान युवा है वो बड़े बुजुर्गों के जो अच्छे संस्कार वाले हैं उनके पास बैठें, अच्छे कार्य करें, खेल में ज़्यादा रुचि लें, भाग लें। कोई जैसे ये सार्वजनिक कोई कार्य है, धार्मिक कार्य है, राष्ट्र का कार्य है, देश का काम का कोई कार्य है, उस काम में आप भाग लें और नशे से सदा सदा के लिए दूर रहें जी। किसी प्रकार का भी नशा हो, चाहे वो चिट्टे का तो बहुत ज़्यादा भयंकर नशा है। नशा करता हुआ कोई व्यक्ति है, आप अगर किसी व्यक्ति को एक को भी कोई अगर बीड़ी भी किसी को सिखाओगे, सिगरेट किसी को पीने के लिए सिखाओगे या कोई दारू किसी को सिखाओगे या चिट्टा सिखाओगे तो बहुत बड़ा महापाप है। और इस पाप से किसी को बचा दोगे उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि किसी का माँ का बेटा बच सकता है, किसी बहन का भाई बच सकता है और किसी पत्नी का पति बच सकता है, थोड़ी सी हमारे सहयोग से हैं। तो ये जो कोई नशा बेचने वाला है या ऐसे कोई किसी दूर मार्ग पर चल पड़ा है नशे की, उससे हमें प्रेरित करना चाहिए भी, अपने तन से भी, अपने कोष से भी कोई धन लग के भी अगर उसका सुधार हो जाए तो वो करना चाहिए। हर जनमानस का यही है, तो उसको सही मार्ग पर लाना चाहिए। ठीक है।